जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मेरे गुरु साहब, मेरे गुरु मालिक, आपके चरणों में आपकी बेटी का प्रणाम। गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से शुरुआत करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं कि अपने शुक्राने अदा कर, अपने शुक्राने अदा कर। बट मेरे को गुरु जी ने ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म भी मुझे गुरु जी ने ही सेवा बख्शी है। बट किसी कारणवश मैं अपने शुक्राने अदा नहीं कर पाई और गुरु जी की हमें लगातार परस्पर, मुझे आप डांट कह लीजिए या मुझे आदेश कह लीजिए या हुक्म कह लीजिए, लगातार गुरु पाके मेरे को हुक्म आ रहे हैं कि कुड़िए हुन तू अपने शुक्राने अदा करने शुरू कर। कहा यह जाता है, गुरु जी कहते हैं कभी भी अपने शुक्राने अदा करने हैं तो शुरू से अपनी जर्नी आप शेयर करिए। मैंने कोशिश करी थी इसी चैनल के माध्यम से कि मैं अपने शुक्राने सारे अदा करूँगी, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने बड़ी कोशिश करी, जो नंबर्स प्रोवाइड किए गए थे यूट्यूब पे, उन पे मैंने काफ़ी अपने सत्संग भेजकर ये कोशिश करी कि शायद वो फ्लैश आउट होंगे, बट वो हुए नहीं। बट कोई बात नहीं, गुरुजी ने शायद मुझे अपनी यही सेवा बख्शनी थी। वो अपनी अलग अलग तरीके से सबको ब्लेस करते हैं। किसी को सत्संग सुना सुना के वो ब्लेस करते हैं, किसी को तितली रूप में दर्शन देके ब्लेस करते हैं, किसी को लंगर सेवा बांट कर दे के ब्लेस करते हैं, किसी को सत्संग में बुलाकर ब्लेस करते हैं, किसी को अमृत वेला की सेवा बख्श कर ब्लेस करते हैं। तो बहुत तरीके हैं उनके ब्लेसिंग्स के। तो आज मैं शुरुआत तो मैंने कर दी थी, बट मैं अभी रिसेंटली अपना जो मेरा 7 तारीख का जो सबसे बड़ा मेरा डिवाइन ब्लेसिंग सत्संग है, वो मैं सत्संग शेयर करना चाहूँगी, जो गुरुजी की सबसे इंटेंस हुक्म मेरे को आ रहा है। तो हुआ क्या था, गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी हुई है अमृत वेला की, तो जो उन्होंने मेरी संभलवाई हुई है, क्योंकि हमारी तो औकात नहीं कि हम लोग सवेरे उठ पाएँ, नहा पाएँ और हम अमृत वेला पे बैठ पाएँ। तो गुरुजी ने मुझे जो ब्लेस करा है, वो अमृत वेला की सेवा देकर बख्श के मुझे ब्लेस करा हुआ है। और अपने से गुरुजी ने मुझे खुद इतना जोड़ा है, आज का नहीं, बहुत मतलब 2 साल हो गए मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि डे 1 से ही मुझे ऐसा लगता है गुरुजी ने अपनी सेवा में मुझे ले रखा है। संगत तो बनाया ही नहीं, सीधा सेवा में लेके और सेवा बख्श के और मुझे अपनी बेटी करार कर दिया। तो उसके लिए मैं गुरुजी की बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत आभार उनको मैं प्रकट करती हूँ। शुक्राने, जितने भी शुक्राने उतने कम, उनके चरणों में लाखों करोड़ों शुक्राने। अमृतवेला गुरुजी ने मेरी कहीं भी नहीं छुड़वाई। अभी बीच में मुझे शादी पे भी जाना पड़ा, मेरी जेठानी की बेटी की शादी थी, तो वहाँ पे भी नहा तो नहीं पाई, बट मैं हाथ मुँह धोकर सवेरे अपने उसी वक्त पे गुरुजी ने मुझे अमृतवेला करवाई। उसके बाद जब मैं घर में आई तो 7 तारीख को सुबेरे अलार्म लगे हुए थे। अलार्म मोस्टली सेट रहते हैं हमारे, ताकि हमारा मिस ना हो जाए, क्योंकि इतनी सुबेरे उठना हम लोगों के लिए तो बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। तो 3 अलार्म लगे हुए थे मेरे। एक मेरा 3 बजे का लगा हुआ था, एक 3:05 का लगा हुआ था, एक 3:10 का लगा हुआ था। पता नहीं उस दिन गुरुजी की क्या इच्छा थी, मैं नहीं जानती, वो गुरु सरकार खुद जानते हैं, गुरु साहब खुद जानते हैं वो क्या चाहते थे। तो मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मार्च का समय है, तो बेटे का 8:30 बजे का स्कूल होता है, तो 8:15 बजे मैं उसे छोड़ने जाती हूँ और 7:10 पे और 7:15 पे मोस्टली मैं उसे उठा देती हूँ रिविज़न्स करने के लिए। तो गुरुजी ने पता नहीं क्या सोचा उस दिन, तो मेरा एक भी अलार्म नहीं बजा, एक भी अलार्म नहीं बजा। बल्कि सब कुछ सेट था, ऐसा नहीं था कि वो अलार्म बंद किया गया या वॉल्यूम उसकी बंद थी या कुछ था। मैं चेक करके सोती हूँ रात को, तो सारे अलार्म्स अपने प्रॉपर प्लेस पे थे और प्रॉपर अलार्मिंग पे सेट थे, टाइमिंग्स पे सेट थे। एक भी अलार्म नहीं बजा। इवन मेरी बेटी के फ़ोन में 5 बजे का अलार्म है, वो भी नहीं बजा। गुरुजी ने मुझे उठाया कैसे, बिना अलार्म के 7:17 पे, डेट्स भी ये देख लिए, 7:17 पे गुरुजी ने मेरी आँख खोल दी और मैंने देखा। मैंने कहा ये गुरुजी आज आपने उठाया नहीं मुझे। मेरा इतना मूड ख़राब हुआ, बिकॉज़ मैं गुरुजी से इतनी कनेक्टेड हूँ। मुझे लगता है मैं एक दिन की भी मैं गुरुजी से यही मांगती थी, कुछ भी हो। मैंने बीमारी में भी गुरुजी ने मुझे उठाया, इवन मुझे फ़ीवर्स थे या मेरी बॉडी एक होते थे, तब भी गुरुजी ने मुझे उठा के नहलवा के, उसके बाद मेरे उतनी देर बॉडी पेन ठीक रहता था, 2 ढाई घंटे, जितनी देर अमृत वेला पे बैठा के रखते थे। और वो मैं बहुत शुक्राना करती थी गुरुजी का कि मेरी तबीयत ख़राब है भी आप मुझे उठा देते हो। मुझे नहीं पता 7 तारीख को क्या हुआ, 7:17 पे मेरी आँख खुली और मेरा मूड हो गया बिल्कुल ख़राब। ऐसे हो गया कि बस जिससे मेरा अंग कट गया होगा मेरे शरीर से, मेरा हाथ काट दिया किसी ने।
या मेरी जान निकाल ली। मेरा मूड इतना ख़राब हुआ, मेरा रोने जैसा सा मूड हो गया, अंदर मेरा इतना मूड पूरा डिप्रेस हो गया, सैडनेस में आ गई मैं, पूरे अच्छे तरीके से सैडनेस में आ गई मैं। तो मैं हस्बैंड को बोलूँ, यार तुमने अलार्म बंद करे थे, अलार्म चेक करे, अलार्म अपनी जगह पे ठीक है। मैं अपनी बेटी को बोलूँ, मैं कहा तूने भी नहीं उठाया, कह रही मम्मा मेरा भी अलार्म नहीं बजा, मेरा भी 6:30 बजे के 5 बज जाए। हम हैरान सारे, मैं कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक जने का भी अलार्म नहीं बजा। चलो कोई नहीं, मूड ख़राब कर कर के रो रो के मैं तो रोई जा रही थी, गुरुजी महाराज समझाई जावे दी, कोई बात नहीं, अभी हो गया, तेरे को तूने दवाइयाँ खाई थी, दवाइयों की वजह से तेरे को सोना बहुत ज़रूरी था। मैं कहा मुझे नहीं पता, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, जब आपको पता है कि मैं चाहे तबीयत ठीक हो ना हो, आपको मैंने एक ही अरदास करी हुई है, आप मुझे कुछ भी हो जाएगा उठाओगे। मैंने कहा आज आपने कैसे नहीं उठाया, मैं गुरुजी से लड़ रही थी, परस्पर लड़ रही थी, 2 घंटे हो गए मेरे लड़ते लड़ते। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, बस मैं बेटे को तैयार कर रही थी और अंदर ही अंदर मेरा मन ख़राब, और मैं रेडी करके उसे स्कूल छोड़ने चली गई। स्कूल से वापस आई तो नहा धो के अमृत वेला तो मैंने करा, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा आउट हो गया था, तो मैंने अमृत वेला तो अपना मेरे को नहीं छोड़ना था। मैं कहा गुरुजी मैं करूँगी, अब टाइम तो आउट हो चुका है, बट ठीक है जो भी है परवान करना। तो मैंने कर लिया। अच्छा, अब 7 तारीख का समय था, 8 तारीख की शिवरात्रि, तो 8 तारीख का तो कोई सत्संग था नहीं, और बहुत दिन हो गए थे गुरुजी ने किसी सत्संग में मुझे बुलाया भी नहीं था। ऐसे तो लगातार आगे पीछे सत्संग होते रहते हैं, तो उसमें जाना हो जाता है, तो गुरुजी वहाँ पे हमें ब्लेस करने के लिए हमेशा बुलाते हैं। तो मैं गुरुजी से यही कह रही थी, तो इतनी देर में ही मेरी एक फ्रेंड का इन्विटेशन आया, बट वो टाइमिंग जो सत्संग का था वो था 4 से 6। 4 से 6 का मुझे ये होता है कि थोड़ी मेरी तबीयत डाउन चल रही थी, तो मैं गुरुजी को बोला मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाय प्रसाद ग्रहण करके मैं वापस आ जाऊँगी, बट मुझे बहुत टाइम हो गया, 2-3 मैंने सत्संग ऐसे अटेंड करे कि मैंने सिर्फ चाय प्रसाद लेकर आई हूँ। मैं कहा मुझे ना लंगर प्रसाद खाना है, मैं नहीं आ पाऊँगी गुरुजी, सॉरी, मैंने हाथ जोड़ दिए। तो मैंने कहा मुझे तो लंगर प्रसाद खाना है। अब गुरुजी हमारे ऐसे हैं कि वो हर छोटी बात हमारी सुन लेते हैं। सेकंड्स में काम करते हैं, सॉल्यूशंस। तो थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ, मेरी दूसरी फ्रेंड का एक इनविटेशन आता है, उसमें समय होता है 12 से 2, 7 तारीख का समय होता है 12 से 2। गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है 7, और उसी डेट पे मुझे आता है 12 से 2 का सत्संग। मैं खुश हो जाती हूँ, मैं गुरुजी इस वाले सत्संग में तो मैं ज़रूर आऊँगी। और वो हमारे नॉन का ही सत्संग था, तो जिनके घर था उनका मैसेज भी रात को मेरे पास आया कि आपने ज़रूर आना है। तो गुरुजी ने डबल स्टैंप लगा के भेजा कि भाई आना है तुझे, अब तूने मांगा है तो तू आ। मैं चली गई बेटे को लेके, तो वहाँ पे मुझे फिर गुरुजी का मैसेज आ रहे थे 2-3 दिन से जाने से पहले कि मैं ना तुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। अच्छा, अब मूड मेरा बिल्कुल ख़राब, मतलब मेरे को ऐसे हो रहा था कि मैं ना जाऊँ, मेरा कोई इवेंट अटेंड करने का मन नहीं कर रहा था, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, बल्कि घर में कोई बात भी कर रहा तो मेरी उससे भी बहस हो जाई थी। मैं सबको बोल रही थी चुप हो जाओ, कोई कुछ मत बोलो, मेरा मूड बहुत ख़राब है, मेरा आज अमृत वेला नहीं हुआ, मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपने गुरु पिता परमात्मा से आज अटैच नहीं हो पाई। रोने वाला मेरा मुँह। गई मैं, तैयार भी होने का मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैं जैसे तैसे तैयार होके मैं चली गई। वहाँ जाके बैठी तो गुरु महाराज जी का जो स्वरूप था, उनका लॉन था, उन्होंने जो वहाँ पे झूला होता है बैठने वाला, लॉन में लगा हुआ, तो उन्होंने गुरु जी का स्वरूप लगा रखा था, बड़ा था वो, वाइट चोले में ही दर्शन दिए उन्होंने मुझे। जैसा कहा था उन्होंने पूरा करा, क्योंकि गुरु जी जो कहते हैं उनके ब्रह्म वाक्य होते हैं, वो पूरा ज़रूर करते हैं। अभी हम उनको कुछ कह के शायद पूरा नहीं कर पाते, हम लोग तो बेवकूफ़ हैं, बट गुरु महाराज जी के जितने भी वचन होते हैं ना, वो ज़रूर पूरे करते हैं। तो वहाँ जाके देखा, मेरा नज़र तो मेरी बाद में पड़ी, मैंने कि वाइट चोला पहना हुआ है, धूप बहुत पड़ रही थी, मेरा मन खंडित हो गया। पहले मैं कहा गुरुजी पहले मेरा मूड ख़राब है, मैं आज अमृत वेला नहीं कर पाई। मैं कहा इन बेवकूफ़ों ने, मैं कहा कैसी संगत है, आपको इतनी धूप में बिठा रखा है, इतनी धूप आपके ऊपर पड़ रही है और आप जलते जा रहे हो। मैंने कहा मेरे से नहीं देखा जा रहा। अब जो वहाँ पे भजन की लिस्ट चल रही थी, जो प्लेलिस्ट चल रही थी, वो बहुत सुंदर चल रही थी। मैं बड़ी कोशिश करी कि मेरी सुरती जुड़े। मोस्टली होता है क्या, मैं किसी भी सत्संग में जाती हूँ तो मेरी सूरत एकदम जुड़ जाती है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है मेडिटेशंस करने की। गुरुजी ने मेडिटेशंस में बिठाया हुआ है, तो मेडिटेशंस करने में हमारा मन जुड़ जाता है, एकदम कनेक्शन हो जाता है गुरुजी के साथ। तो वहाँ पे बैठी मैं बड़ी कोशिश, एक तो जो संगत होते हैं ना, जो नॉन संगत से, उनको पता नहीं होता अभी बीच में बोलो मत, तो बहुत लोग चै लगा रखी थी, तो बार बार मेरी सुरती जुड़ के टूट रही थी। मैं बार बार देख रही हूँ लोगों की तरफ, बट हेल्पलेस थी, मैं किसी को क्या कहती, मेरा इतना हक नहीं मैं किसी को जाके कुछ बोलती। तो मैं कहा गुरुजी मेरी आज सुरती नहीं जुड़ रही है, और मैं कहा इतनी धूप में आपने मुझे बिठा रखा, और आप खुद देखो कितनी धूप में इन लोगों ने आपको बिठा रखा है। मैंने कहा आपको धूप नहीं लग रही? मैंने कहा मेरे को देख देख के आपको कुछ हो रहा है कि अभी आके मैं आंचल से ढक दूँ आपको।
मैं उस चीज़ से भी परेशान हो गई, मेरा मन खंडित हो गया। मैंने कहा गुरुजी पहले ही मेरा मन ख़राब है, आपने और ख़राब कर दिया, इतनी धूप में इन बेवकूफ़ों ने आपको बिठा रखा है। होता क्या है, थोड़ी देर में ना ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है, इतनी ठंडी हवा, और थोड़ी देर बाद छाया हो जाती है। इतनी धूप में भी एकदम छाया हो जाती है, और जब तक सत्संग चल रहा था वो छाया ही रही। कहते हुन ठीक है पुत्र, हुन देख मैनू नहीं गर्मी लग रही है, हुन आराम नाल बैठ। फिर वो थोड़ी देर में आराम से गुरुजी के साथ बैठी। भीड़ बहुत थी, बहुत लोग बिठाए हुए थे। तो फिर आरती का टाइम स्टार्ट हुआ तो मैं साइड जाके खड़ी होगी। मैंने कहा गुरुजी मेरे को मैं आज आरती के लिए नहीं आ पाऊँगी, मुझे क्षमा करना, भीड़ बहुत है, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, ये दीपक है, और मेरे भाव जो है वो बाती है, और जो मेरे इमोशंस आपके लिए हैं वो दीप प्रज्वलित हो चुका है, तो मैं आपकी आरती इसी से ही कर रही हूँ। मैंने वैसे ही आरती करी गुरुजी से भाव की। अच्छा, तो जिन्होंने वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करा था, तो उन्होंने सिर्फ़ एक बार बोला कि अपने सत्संग शेयर कर लो, और गुरुजी का मेरे को बार-बार मैसेज आ रहे थे कि अब तू अपने सत्संग शेयर करने शुरू कर, सत्संग शेयर करने शुरू कर। मैं कहा गुरुजी जब तक मुझे प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल जाएगा, मैं अपना सत्संग नहीं शेयर करूँगी, बिकॉज़ लोग सुनते नहीं हैं, लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। और मैंने कहा मुझे ऐसे लगता है फिर कहना ना कहना बराबर हो गया, और आपके इतने डिवाइन सत्संग मेरे साथ होते हैं, अब मैं लोग अगर उसे सुनेंगे नहीं तो उनके पास क्या संदेश जाएगा, किसी का क्या भला होगा। तो मैं वेट कर रही थी मुझे एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म मिले। वहाँ पे जिन आंटी ने ऑर्गेनाइज़ करा था, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो बस सब पार्टीज़ करने आते हैं। मुझे ऐसा लगता है 10 में से जो 8 लोग होते हैं ना, दे आर ऑर्गेनाइजिंग एज अ पार्टी, दे आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग द प्रॉपर सत्संग। गुरुजी का सत्संग का मतलब ये होता है कि आप बस आ रहे हो, चुपचाप बैठो, जल प्रसाद भी मिल रहा है तो चुपचाप लो, जय गुरुजी भी नहीं बोलना होता। आप चुपचाप बैठें, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पे जगह लेके गुरुजी से कनेक्ट हो और गुरबाणी से जुड़े, तो वो गुरु से जुड़ना होता है आपका। आप आके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं, और आप नाच गाने की तरफ ज़्यादा ध्यान है, और आप जो गुरबाणी से जुड़ नहीं रहे हैं, आप अपने सत्संग शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप गुरु संगत नहीं है। सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए बात कर रही हूँ। जो गुरुजी के देखो हुक्म है, हम तो जो गुरुजी ने हमें सुनाया है, जो गुरुजी ने हमें सिखाया है, मैं वही बातें कर रही हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी, उन्होंने एक ही बारी बोला किसी को सत्संग शेयर करना है, तो कह रहे किसी को नहीं करना, चलो आप भजन लगा दो, हम नाचेंगे सारे। मैं खड़ी होती होती भी मैं बैठ गई। मैं कहा देख लो गुरुजी, आप कहते हो सत्संग शेयर करो। मैं कहा कहाँ सत्संग शेयर करूँ मैं, आई रियली वांट अ प्रॉपर स्पेसिफिक मतलब प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन शेयर माई ऑल द डिवाइन सत्संग्स, बिकॉज इट्स वेरी प्रेशियस एंड वैल्यूएबल। तो मैं आ गई घर, मैं वहाँ पे हुआ, सब कुछ हुआ, मैं हुक्म लेके गुरुजी से घर आ गई, लंगर प्रसाद ग्रहण करके। लंगर प्रसाद मैंने खाया, मैं लंगर प्रसाद ग्रहण करके मैं घर आ गई, घर आने लगी। तो मेरी एक फ्रेंड है शिवानी, शी इज़ वेरी स्वीट एंड शी इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद गुरुजी इंटेंसली। वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स का भी काम करती है। ये जो सफ़ेद आप ब्रेसलेट्स देख रहे हैं, ये इसका भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। ये जो आप दिव्य आभा ग्रंथ देख रहे हैं, ये सत्संग भी 7 तारीख का ही जुड़ा हुआ है। तो 7 तारीख को मेरे को गुरुजी के 2 महीने पहले से ही आ गया था। 2-3 महीने पहले गुरुजी ने मुझे 777 नंबर से ब्लेस कर दिया था, और उसके बाद गुरुजी ने मुझे ये बोला था, कुड़िए आज से मैं तेनू 777 नंबर तो अपना बेस्ट नंबर तो मैं ब्लेस करता हूँ, तेनू ना हर जगह मेरी हाज़री दर्ज होएगी, हर जगह मेरी प्रेजेंस तेनू दिखेगी। और वाक़ई में गुरुजी के वाक़ई ब्रह्म वाक्य, हर जगह गुरुजी ने मुझे अपनी हाज़िरी दी है। फ़र्श पे, अर्श पे, दीवारों पे, तवे पे, गैस पे, इवन वॉशरूम की फ्लोर पे, वॉल्स पे, चादरों पे, हलवे में, चाय में, कोई ऐसी जगह नहीं है। बटरफ्लाइज़ के रूप में, पिजन्स के रूप में, और बाज के रूप में, कबूतर के रूप में, कोई ऐसी जगह गुरुजी ने छोड़ी। इवन जो जोत भी जगाती हूँ ना, उसमें भी गुरुजी ने दर्शन दिए मुझे बैठे हुए। और मैं वो मेरे बहुत डिवाइन और बहुत ही डीप डिवाइन सा संग है, मैं वो आगे शेयर करूँगी धीरे धीरे, तो अभी सिर्फ इतना ही बता पाऊँगी मैं। तो 7 तारीख को क्या हुआ, वो मेरी जो फ्रेंड है उसने कहा चल, मैंने कहा शिवानी आज ना गुरुजी ने मुझे बोला था मैं तुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा, देख स्वरूप भी सफ़ेद चोले में लगा हुआ है। मैंने भी सफ़ेद ही, कोइंसिडेंटली मैंने भी सफ़ेद ही पहना हुआ था, मैं सफ़ेद ही पहन के गई। कह रही देख तूने भी तो सफ़ेद पहना हुआ है, तूने भी तो सफ़ेद पहना हुआ है। मैंने कहा हाँ सफ़ेद तो पहना हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं गई, उसने ब्लेसिंग्स जहाँ रखी हुई थी, तो वहाँ मुझे शॉप पर ले गई वो अपनी। तो मैं कह रही तूने मेरे से ना ब्लेसिंग मांगी थी। मैंने कहा हाँ ब्लेसिंग मांगी थी। तो उसने मेरे को बोला कि ये ले ब्रेसलेट, मुझे वाइट कलर की बीड्स का ब्रेसलेट दे रही थी, और मैंने कहा मुझे वाइट नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक चाहिए, बिकॉज मेरे को ना थोड़ा नज़र दोष के उससे चाहिए कि गुरुजी का मेरे को वो था कि जो तेरे को पहनना है ना, तो थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन लेके चल।
और पहनना मुझे गुरुजी का ही ब्रेसलेट था। मेरे तो सारे ज्वेल्स जो है ना, ज्वेलरी है, मैंने सारी ज्वेलरी पहननी बंद कर दी। मैं गुरुजी के ब्रेसलेट्स पहनती हूँ बस। मेरे गले में भी गुरुजी के ब्रेसलेट्स, लंबी लंबी मालाएँ होती हैं। मेरे हाथ में भी गुरुजी के ब्रेसलेट्स, तो मुझे लगता है गुरुजी हर पल मेरे साथ है 24/7। तो उसके बाद उसकी दुकान में मैं गई, तो उसकी दुकान में उसने क्या करा, मुझे ना उसकी दुकान में 4-5 गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे, सारे के सारे सफ़ेद कलर में, सारे के सारे वाइट। मैंने कहा शिवानी, आज तो गुरुजी ने ना निहाल कर रखा है, सफ़ेद बोला तो सफ़ेद चोलों में ही दर्शन दे रहे हैं हर जगह। तो उसने क्या करा, मुझे ना एक लड़ी दी। ये जो आप सफ़ेद ब्रेसलेट्स देख रहे हैं, ये वाले, ये 25 ब्रेसलेट हैं। तो पता नहीं, कह रही है ना जिससे मैं लेकर आती हूँ ना, उसे ज़बरदस्ती मुझे दे दे, एक काम कर तू ले जा, कोई तेरे से मांगने आए तो तू उसे दे देना। मैंने कहा हाँ दे दे, ये तो मेरे मन में बड़े टाइम से भाव था कि मैं कुछ ब्रेसलेट्स अपने पास रखूँ। ये वही जगह है जहाँ पे अमृत वेला करती हूँ, जो गुरुजी में से अमृत वेला करवाते हैं। तो ये देखिए, ये भी सफ़ेद कलर का आए, सफ़ेद कलर के आए। जो सामने आप माला देख रहे हैं ये वाली, ये सफ़ेद मोती और लाल मोती जिसमें लगे हुए हैं, इसमें सफ़ेद कलर में ही गुरुजी का चोला है। और ये जो चोला है और ये जो सफ़ेद मोती है, ये माता की माला है। तो उसने बोला इसमें माता खुद बैठ के आई थी, जहाँ से ये मेरे को पार्सल में आया। तो माता रानी का बहुत बड़ा लॉकेट था। ये माता रानी की चेनें आई हैं स्पेशली इनके लिए, ये नवरात्रों के लिए। तो उसने मेरे गले में पहना दी। फिर उसने ये लॉकेट भी दे दिया मुझे। मैंने कहा पैसे बता, कह रही इसके कोई पैसे नहीं है, मेरी ये गुरुजी ने तुझे ब्लेसिंग देनी थी। मेरा मुंह खुल गया। मैंने कहा शिवानी, गुरुजी ने मुझे बोला था 7 तारीख को ना मैं तुझे ना अपनी ब्लेसिंग्स से ब्लेस करूँगा, बहुत सुंदर सुंदर ब्लेसिंग से मैं तुझे ब्लेस करूँगा। और वही गुरुजी ने करा। गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं, जो मैसेजेस गुरुजी के आते हैं वो पूरा करते हैं, वो आपके लिए ही होते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। यहाँ तक हुआ। फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया हुआ था, मैं ना तुझे शिवरात्रि पे एक सिंगल कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा तेरे घर में। मैं 7 तारीख को शाम को खाना बना रही थी, तो गुटर गुटर की आवाज़ आनी शुरू हो गई। पीछे वॉशिंग एरिया में, लंबा वॉशिंग एरिया है, तो वहाँ पे एक सिंगल कबूतर आकर बैठ गया। और उसकी गर्दन पे जो कलर था ना, वो मोर की तरह था। वो कबूतर की तरह नहीं था, वो मोर की तरह था, खिला खिला, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट 7 कलर्स में था, और बिल्कुल वाइब्रेंट कलर थे वो, शाइनी। मैं खुश हो गई, और वो मुझे देखे, मैं उसको देखूँ, मुझे देखे उसको, मैं गुरु जय मैं चुमियाँ करती रहूँ, दूसरे फ्लाइंग किस मैं भेज रही हूँ। अच्छा, वो सारी रात वहीं बैठा रहा। उसके बाद नेक्स्ट डे जब शिवरात्रि थी, तब भी वो बैठा रहा। वो गया दिन के बाद। गुरुजी ने मुझे जो बोला कि मैं कबूतर रूप में दर्शन दूंगा, तो वो भी दिए उन्होंने मुझे। उससे पहले बोला मैं तुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। सफ़ेद चोले में तो इतने दर्शन दिए, इतने दर्शन दिए, इतने दर्शन दिए, मतलब मैं निहाल होकर आई हूँ उस दिन शिवरात्रि। अच्छा, 7 तारीख को ही ये जो आप दिव्य आभा ग्रंथ देख रहे हैं, ये कहीं अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड ट्रेडिंग उसमें है, फील्ड में है, इनका प्रिंटिंग से रिलेटेड सारा काम है। तो मेरे को कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने पीडीएफ निकाली गूगल से, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ये ले जा लो, मैंने पीडीएफ तुम्हें भेज दिए, सेंड कर दिए, मुझे ना ये गुरुजी का ना ग्रंथ बना के दे दो। मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये नॉर्मल प्रिंट निकाल के और मुझे एक नॉर्मल सा बाइंडिंग करके दे देंगे, और इसमें इट विल टेक 4 और 5 डेज़, तो उसके बाद ही मुझे मिलेगा। तो 6th को मैंने अपने हस्बैंड को पीडीएफ भेजी थी, एंड 7th को ही सेड इन द मॉर्निंग कि आज मैं तुझे ना सरप्राइज़ दूंगा। आई वॉज थिंकिंग, मैं कहा गुरुजी क्या सरप्राइज़ देना है मेरे हस्बैंड ने मुझे। तो शाम को ये बुक लेकर आए, और इतनी सुंदर बुक, इतनी सुंदर गुरुजी का दिव्य आभा ग्रंथ, आप देख सकते हैं। ये गुरुजी ने मुझे हुक्म है पढ़ने का। ये गुरुजी से संबंधित है पूरा, कैसे स्थापना हुई, शिवलिंग से क्या मतलब है, और गुरुजी क्यों आए थे नीचे। और जो मेरी 2 महीने से मैं परेशान हो रखी थी दिव्य आभा ग्रंथ को पढ़ने के लिए, क्योंकि गुरुजी का मुझे आदेश आ रखा था कि पुत्र तूने दिव्य आभा ग्रंथ और शिव महापुराण पढ़ने हैं। तो मैं उनका हुक्म नहीं टालती बिल्कुल भी। तो मतलब बाइंड भी होकर इतनी अच्छी आई जैसे कहीं से बड़े मंदिर से ही आई हो, और गुरुजी ने 7 तारीख को ही ब्लेस करी। इट वाज अ टॉप मोस्ट सरप्राइज़ फॉर मी। मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट कि इतनी बड़ी बुक हम लोग एक दिन में बाइंड करके हमें मिल सके। मैं भी इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है नहीं पॉसिबल है। गुरु महाराज जी ने 3 बंदे यूज़ करे, मुझे पीडीएफ निकालने के लिए, मेरे हस्बैंड को प्रिंट आउट्स निकालने के लिए, और वहीं पे इन लोगों का पूरा सेटअप है। तो जो बाइंडर था वो बाइंड कर रहा था, उसने एकदम इनसे पूछा ये बड़े मंदिर के गुरुजी है ना। बाइंड इतनी सुंदर करके दी उसने, कलरफुल पेजेस एंड कलरफुल कवर्स। मतलब आई एम फीलिंग सो मच ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच माय गुरु महाराज जी, गुरु साहब जी। You blessed me on 7th with your 777 blessing. Lots of white cholas, lots of white blessings. This Divya Abha Granth, कबूतर के रूप में दर्शन। अब आप आ जाओ, नेक्स्ट डे महाशिवरात्रि थी 8 तारीख को।
तो हमारे यहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग बहुत अच्छा बना हुआ है, सुरकंडा देवी का मंदिर है, बट एक कमरा उन्होंने गुरुजी का बना रखा है, मतलब शिवलिंग है वहाँ पे, बहुत अच्छा प्रॉपर सेटअप करा हुआ है, बड़ा मन लगता है वहाँ पे, शांति बहुत है। तो मैं जाने लगी तो बेलपत्र का एक पेड़ पड़ता है बीच में, बट लोगों ने उसमें से ना सारे तोड़ तोड़ के उसे गंजा ही कर रखा था। तो मैं वहाँ देखी, बहुत देर खड़ी रही, मैं कहा गुरुजी मेरा हाथ ऊपर पहुँचना है नहीं, अब आपकी जो मर्जी, मेरे पास बेर है सिर्फ, और मैं लोटा भर पानी लेकर आई हूँ, और अब इसके बाद ना मेरे को जैसे आपकी इच्छा है मैं जल चढ़ा दूँगी, खाली मंत्र जाप करते हैं। मैं मंत्र जाप करती करती चलती जा रही थी, तो मंदिर में जैसे ही मैंने प्रवेश करा मंदिर के प्रांगण में, तो वहाँ पे एक औरत बैठी हुई थी, तो वो बेलपत्र बेच रही थी। मैं ना, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं लेके नहीं गई थी मंदिर में, क्या पैसे करके, मैं पैसे नहीं चढ़ाते, जो देने वाला है उनको, हमारी औकात नहीं है हम उनके ऊपर सिक्के चढ़ाएं या हम नोट चढ़ाएं, हमारी औकात ही नहीं है। मंत्र जाप करते हुए मैं जाई थी, तो मैंने बोला ये कितने का? उसने कहा 10 रुपये का। मैंने कहा जिसके पास पैसे ना हो, बड़े प्यार से बोली, तो क्या हो गया, ऐसे ही ले जाओ। मैं कहा जय गुरु जी। मैंने उसे बड़े आशीर्वाद जरूर दिए, मैंने कहा मेरे को आप 3 बेलपत्र दे दो। तो 3 बेलपत्र के साथ उन्होंने पता नहीं एक छोटी सी मुझे कुछ और पत्ती टाइप की दी, मुझे नहीं पता वो क्या थी, जो गुरु जी की इच्छा थी। तो मैंने वो लिया और मैंने उसको बहुत आशीर्वाद दिए। तो मेरे को कहती है तुमने मुझे इतने आशीर्वाद दिए, मैं भी तुम्हें बहुत आशीर्वाद देती हूँ। मैंने कहा भगवान तुम्हारा बहुत भला करेगा, भगवान तुम्हें बहुत देगा। कह रही भगवान तुम्हें भी बहुत देगा। वो ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी। मंदिर में गई, बहुत सुंदर मैंने दर्शन करे गुरुजी के, मंत्र जाप करते हुए ही मैं वापस आ गई। और घर में आके फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। 7 तारीख की गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे मिल गई हैं। वैसे तो परस्पर मिलती रहती हैं, मैं मतलब ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, गुरुजी का हर पल ब्लेसिंग मेरे साथ है, हर पल ब्लेसिंग मेरे साथ है। हेल्थ ब्लेस करने से लेके, वेल्थ ब्लेस करने से लेके, ब्लैक मैजिक काटने तक, घर में सुख शांति, मेरे हस्बैंड को ठीक करना, मेरे बच्चों को काली क्रियाओं से बचाना, मुझे काली क्रियाओं से बचाना, मुझे अमृत वेला की सेवा बख्शना, मुझे जीवन के सार समझाना, मुझे स्पिरिचुअल बनाना। मतलब मेरे से ही समय निकलवा के, हम तो इतने बेवकूफ़ हैं, मतलब हम लोग समझ नहीं पाते हैं। शुरू शुरू में गुरुजी कहते थे सत्संग सुन, इतने बड़े बड़े सत्संग होते थे, मैं अवॉइड कर देती थी, सॉरी गुरु महाराज, बट वो सत्संग भी हमारे लिए ही होते हैं। गुरुजी ने अपने लिए तो कुछ भी नहीं रखा हुआ, सब हमें ही दे रखा है। सत्संग सुनने चाहिए संगत जी, आज मैं कह रही हूँ सत्संग सुनिए करिए। टाइम ज़रूर लग जाता है सारा दिन सुनने में, कभी कभी बोझिल सा भी हो जाता है कि यार कितना सुनेंगे, बट वो गुरुजी आपको बैठने नहीं देंगे। वो फिर ऐसे ऐसे कैप्शंस आएंगे ना कि आप, अगर आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं ना, दिल से प्यार करते हैं, तो वो आपको सबसे पहले तो यही मानना पड़ेगा कि गुरुजी महाराज हमें देख रहे हैं और हमारी हर बात सुन रहे हैं, क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं मैं तुम्हें हर पल देख रहा हूँ, हर पल सुन रहा हूँ। और इसके प्रमाण भी वो देते हैं बेचारे। मेरे को कभी कभी एम्बेरसमेंट भी होती है कि उन्हें अपने आप को भी साबित करना पड़ता है, क्योंकि मेरा भरोसा भी कहीं ना कहीं बहुत डाउटफुल सेल्फ डाउट्स में आया था। वो भी मैं सत्संग शेयर करूँगी, वो सेल्फ डाउट्स भी गुरुजी ने कैसे ख़त्म करवाए सत्संग सुना सुना के। और जब दूसरों के सत्संग सुनने शुरू करें ना, यू कांट बिलीव कि वाक्य में ही आपके प्रश्नों के जवाब होते हैं, जो उस टाइम आपके साथ परेशानी चल रही होती है उसके सॉल्यूशंस होते हैं। गुरुजी ने तो हमारे घर से काले धागे तक खोज खोज के निकलवाए हैं, हमें नहीं पता थे कहाँ पड़े थे, उन्होंने खोज खोज के निकलवाए हैं। और जैसे जैसे सत्संग सुनते गए, हमारे बॉडी के जितने भी पेन्स थे, जितनी सफरिंग्स थे, वो निकलती रही। हमारी लाइफ की जितनी सफरिंग पेन्स थे वो निकलते गए। देखिए धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। गुरुजी तभी कहते हैं सब्र रखो, भरोसा रखो। उनके ये 2 शब्द होते हैं, और तीसरा होता है सरेंडर। सरेंडर कर दो गुरुजी को, चिंता मत करो, चिंतन करो, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, सिमरन करो, गुरबाणियों से जुड़िए। फिर आप देखिए गुरुजी की महिमा, गुरुजी की लीलाएं। जब हम ये लीलाएं शुरू करते हैं, फिर गुरुजी हमारे साथ लीला शुरू करते हैं। वो ऐसे लगेगा आपको टच भी कर रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, आपको हग भी कर रहे हैं। आज की डेट में मैं ये बात खुले हृदय से कहना चाहूँगी, मेरे गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, मुझे उनके स्पर्श भी महसूस होते हैं, उनकी दी हुई सेवाएं भी मेरे को महसूस होती हैं, और गुरुजी का होना मेरे घर में महसूस होता है। 24 घंटे वो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि उनके जवाब उसी हिसाब से उसी वक्त आ जाते हैं। जैसे आप परेशान होंगे उसी से संबंधित जवाब आएंगे, जो आपका हो जाएगा उसी से संबंधित जवाब आएंगे, जो आपको करना होगा गुरुजी की गाइडेंस आ जाएंगी, वीडियोस फ्लैश आउट होंगे, मैसेजेस फ्लैश आउट हो जाएंगे। क्या बताऊँ मैं गुरुजी की महिमा क्या। आप बस गुरुजी से जुड़िए, फिर गुरुजी लीलाएँ करेंगे आपके साथ। मेरे ये खुद के सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं, और बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे डर भी लगता है ये चीज़ें शेयर करते हुए, क्योंकि मैं जो लोगों के सुनती हूँ ना, तो मैं, गुरुजी मुझे यही कहते हैं, देख लोग तरस रहे हैं चीज़ों को, और तेरे पास इतनी मैंने ब्लेसिंग्स दे रखी है, उसके बावजूद तू शुक्राने अदा नहीं करती। तो आज मैंने अपना ये सबसे बड़ा जो शिवरात्रि का डिवाइन सत्संग में सा तो मैंने शेयर करा है। आशा करती हूँ जिस तक पहुँचना होगा पहुँच जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।